पत्रकारों के सामने भाजपा के सांसद विधायकों की बोलती बंद। पत्रकार रविंद्र कुमार भारतवंशी के सवालों से मुंह छुपाते भागते दिखे हमीरपुर के सांसद। भारतवंशी के तीखे सवालों का सामना करना किसी भाजपा के नेताओं के बस की बात नहीं। ये वही भारतवंशी है जिसने पूर्व में सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति की पत्नी के स्कूल न जाने एवं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का पर्दा उठाया था। ये वही भारतवंशी है जिसमें जनपद में फैले भ्रष्टाचार और उसमें शामिल सांसद विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ाकर रखी है। तो आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं आखिर उन्होंने क्या ऐसे सवाल पूछे जिनको सुनते ही भाजपा के सांसद प्रत्याशी और 10 सालों से सांसद रहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल दुम दबाते भागते नजर आए। उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके हमारी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरोध में चल रही लड़ाई में अपना अपना योगदान दे, क्योंकि इस लड़ाई में हमें आप सभी के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सांसद और भाजपा के नेताओं ने धरातल के मुख्य विकास में ध्यान नहीं दिया, मात्र कुछ निर्माण कार्य में अपनी सांसद निधि या विधायक निधि या बुंदेलखंड विकास निधि का खर्च किया, वो भी इसलिए क्योंकि इस प्रकार के निर्माण कार्यों में भारी कमाई हो जाती है इन नेताओं की। जैसा कि लोगों में एक चर्चा और कार्य की स्थिति देखकर, समझकर और अन्य कार्यों से मिलान करते बताया जाता है कि प्रत्येक सरकारी निर्माण में 40 से 50% कमीशन नेताओं और अधिकारियों का रहता होगा और फिर बचा 50% में ठेकेदार और कुछ गोदी पत्रकारों का हिस्सा। कुल मिलाकर 30 से 40% में ही निर्माण कार्य किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकारी निर्माणाधीन भवन, सड़क, नाला आदि कुछ ही सालों में क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके जिम्मेदार अधिकारी जांच भी नहीं करते। इससे देश और समाज में भ्रष्टाचार दिनों दिन अपने पैर पसार रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने नेता या प्रतिनिधि से सवाल जवाब नहीं करते और इसीलिए आपके चुने हुए नेता गर्व से आपके बीच में बिना कार्य कराए भी घूमते नजर आते हैं। आज जैसे ही हमने आपके सांसद जी से पूछा कि आप पिछले 10 सालों से सांसद हैं, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या किया, तो उन्होंने पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पूर्व की सरकारों ने डॉक्टरों की भर्ती नहीं की थी, इसीलिए अभी तक 5 लाख डॉक्टरों की कमी बताई। जब उनसे पूछा गया कि भाई पिछली सरकारों का कार्य अच्छा नहीं था इसीलिए तो आपको मौका दिया गया था, तो आप लोगों ने पिछले 10 सालों से क्या किया, तो पीछे से जवाब आया कि घंटा हिलाया है और हिंदू मुस्लिम किया है और उनकी बोलती बंद हो गई। और जब हमने उनसे भ्रष्टाचार और अवैध खनन में सवाल किया और पूछा गया कि आप बार बार संसद भवन में बुंदेलखंड में हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाते हैं, पर दूसरी तरह आपकी पार्टी खनन माफियाओं और बुंदेलखंड के लुटेरों को बीजेपी में शामिल करके उनको बचाने का कार्य करती है, उनकी जाँच प्रभावित करती है जहाँ जाँच ही नहीं होने देती है, तो आपके सांसद जी ने जो उत्तर दिया उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो अवैध बहुत खनन कर रही है और लूटा है, सीबीआई जांच भी चल रही है और वही जो दोषी हैं, जितने भी जिन पे सीबीआई ने उंगली उठाई है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं अपने बचाव के लिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है? तो भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचारियों को समर्थन नहीं दे सकती। तो फिर ऐसे लोग शामिल क्यों किया? अगर ऐसे लोग किसी कारण से आ गए होंगे, किसी भी कारण से आए होंगे, तो मैं समझता हूँ उनका कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। जो लोग स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, केवल स्वार्थ, जो सेवा करने आए हैं, देश की सेवा का संकल्प लेके आए हैं और विचारधारा के लिए काम करने आए हैं और हमीरपुर के संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के साथ मिल करके सेवा करने के भाव से आए हैं, उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी में भविष्य है। स्वार्थी तत्वों का, भ्रष्टाचारियों का, उन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में कोई भरोसा। तो आपका कहना है कि यदि ऐसे लोगों के ऊपर आप तीसरी बार सांसद बनते हैं तो जांच करवाएंगे सर? ऐसे लोगों के ऊपर जांच करवाएंगे यदि तीसरी बार सांसद बनते हैं आप, तो जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं? कोई भी भ्रष्टाचारी होगा जी, कोई भी भ्रष्टाचारी जी, उसकी हैसियत नहीं है कि हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को खरीद ले, डरा ले, धमका ले या रहे हैं कि भ्रष्टाचारी किसी कारण से शामिल हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। तो आपको बता दे, उनका भविष्य रहे या न रहे, पर ऐसे लोगों को शामिल करके आपने अपनी जनता को जो संदेश दिया है, भाजपा राष्ट्रवाद की छवि मात्र उनके अंधभक्तों के अंदर होगा। आम जनता को समझ में आने लगा है कि आप लोग और आपकी पार्टी इस देश और समाज को बर्बाद करने में अपना अहम योगदान दे रही है। मात्र कमजोर विपक्ष का फायदा है जो आपको बार बार मौका मिल रहा है। आप और आपके नेता सभी मात्र झूठ पर झूठ बोलते देश की जनता को छलने का कार्य करते हैं। आपके सांसद द्वारा बोले सभी झूठों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आप तक पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से सभी साक्ष्यों के साथ जानकारी पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आप सभी जिम्मेदार नागरिकों से निवेदन करते अपील करता हूँ कि ये देश आपका है, इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। इस लोकसभा चुनाव में
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने वाले नेताओं व पार्टियों को चुनाव से बहिष्कार करते सबक सिखाते एक सुनहरा संदेश देने का कार्य करें कि देश की जनता अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को सत्ता में बैठने नहीं देगी। और आपसे निवेदन है कि एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अपने प्रत्याशी से सवाल जवाब करें और पूर्व के नेताओं से उनके कार्यों के बारे में जरूर पूछे, जिससे आने वाले नेता अगली बार काम पर वोट मांगे, न कि धर्म और जाति पर, क्योंकि देश धर्म और जाति से बड़ा होता है और जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म और जाति कोई काम नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। यह संविधान